अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ ब्राइडल पाउच। तो ये गोल वाला पोटली पाउच है ब्राइड का, और इसके लिए जो कपड़ा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये देखें, इस तरह की धनक जो है मैंने चेक में लगा ली थी। सिल्क का कपड़ा था, फिर इसके नीचे मैंने प्रेसिंग बुकरम लगाई और फिर उसके ऊपर धनक से ये इस तरह से चेक बनाया, और फिर उसके बाद मैंने ये इसका पाउच बनाया। तो पाउच बनाने के लिए मैंने साइज़ करने के लिए एक कटोरी ले ली थी, और इसका साइज़ अच्छा बड़ा फैला हुआ साइज़ था। फिर इसके हिसाब से मैंने ये पट्टी को मैंने कटिंग कर लिया था। तो इससे जो है मैंने गोलाई ले ली थी, और इसके नीचे जो हमने टिकली बना के लगानी होती है वो भी कटोरी के ही साइज़ से लेनी है, और इसके चारों तरफ से जो पट्टी हमने लंबी कटिंग करनी होती है वो भी मैंने इसी के ही साइज़ से ली थी। तो ये साइज़ जो होता है ये नॉर्मल साइज़ होता है, ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो कभी भी आप इस तरह का यानी कि पोटली पाउच बनाएं तो आप कटोरी वगैरह या थोड़ी सी फैली हुई कोई चीज़ हो तो उससे आप गोल दायरा बना सकते हैं। तो इस तरह से करके ये मैंने बना लिया था, और ये छोटी वाली कटिंग जो की थी वो मैंने लटकन के हिसाब से की थी। ये देखिए, ये इस तरह से करके ये मैंने साइड में इसके लगाना है। और जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई भी आई थी, यानी कि जो ब्राइडल सूट होता है इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई भी आती है, तो वो एम्ब्रॉयडरी वाला मैंने साइड ले लिया था, क्योंकि जो एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा था वो काफ़ी कम था, जो उसके अंदर पाउच हमारा बन नहीं पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा, उसकी लेंथ भी कम थी और चौड़ाई भी कम थी, और पाउच हमारा निकल नहीं पा रहा था। फिर मैंने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो मैंने इसकी बाकी जगहों पे इस्तेमाल किया था, यानी कि दुपट्टे पे और शरारे और इसकी जो शर्ट पे मैंने इस्तेमाल किया था डोरी पाइपिंग की जगह, वो उस कपड़े को मैंने पाउच बनाने में भी इस्तेमाल कर लिया था। और क्योंकि जो हमने पट्टी तैयार की थी, यानी कि चेक वाला जो हमने स्लिक पे तैयार किया था, ये इतना हसीन लग रहा था कि अगर आप इसको फिनिशिंग पट्टी के अलावा भी इस्तेमाल करते तब भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि हमने दोनों ही चीज़ें फैंसी पे ले ली थी। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, जितना भी हमारा जो ये पाउच के लिए कपड़ा दिया हुआ था तो ये इतना था ही नहीं। फिर मैंने इसके अंदर से जो एम्ब्रॉयडरी वाली लेस थी उसको कुछ इस तरह से निकाल के थोड़ा सा सेटिंग करके ये मैंने इसके ऊपर लगा लिया था। तो जब मैंने इसके ऊपर ये करके लगाया तो ये एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा इसके अंदर आ गया था, और बाकी हमारा पाउच जो था वो सिल्क का ही, यानी कि जो मैंने धनक वगैरह लगाई थी चेक पे, ये हमारा पाउच बाकिया उसका आ गया। फिर इसके बाद इसके नीचे जो है ना इस तरह से लाइनिंग लगानी ज़रूरी होती है। अगर आप पाउच बना रहे हैं तो उसके नीचे इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा आपने ज़रूर लेना है, जो लाइनिंग में इस्तेमाल होता है, या कॉटन है कोई सा भी आपने फैब्रिक मैचिंग का लेना है, और वो इसके नीचे लगा के इस तरह से आपने सीना है। पहला साइड तो आपने देख लिया कि किस तरह से ये मैंने रख के फोल्ड किया था। ये देखें, बिल्कुल बंद सिलाई हो गई, और बकिया सिलाइयाँ जो थी वो ओपन ही लगानी है। फिर उसके बाद आपने इसको इस तरह से सी के, ये देखें, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इधर आपने वो टिकली जो बनाई थी उसको लगाना है। उससे पहले आपने ये इस तरह से नेफे के लिए, यानी कि जिसमें हम डोरी परोएंगे उसके लिए एक पट्टी इस तरह से सीनी है। मैं इस तरह से इसको सी लेती हूँ, नेफे की तरह बना लेती हूँ, जिसके अंदर से हमने डोरी खींचने वाली जो डोरी होती है वो इसके अंदर से आराम से चली जाती है। तो इस तरह से आपने नेफे की तरह बनाना है, जिससे आपने कोई चीज़ भी, यानी कि जब आप इसके अंदर डोरी परोएं तो आराम से इसके अंदर से गुजर जाए। तो आपने इस तरह से बनाना है, और इसको सीधे पे ही सिलाई लगानी है। मैं तो बिल्कुल ही सीधे पे ही सब चीज़ें रेडी कर लेती हूँ, बाद में साइड की सिलाई लगाती हूँ। तो इस तरह से जो भी हमारा साइड का कचरा था वो हमने फिनिशिंग दिया और उसको सफाई से कटिंग वगैरह कर लिया था। फिर इसके बाद क्या करना था, ये देखें, ये जो हमने नीचे रिंग करके लगाना है तो इसके नीचे गत्ते की मैंने पहले कटिंग की थी, और मैं गत्ता इसलिए लगाती हूँ नीचे ताकि उससे कड़कपन इसका आ जाए। तो कड़क करने के लिए, और इससे जो हमारा पाउच जो है बिल्कुल मुरझाता नहीं है, बिल्कुल कड़क सा ही रहता है और बहुत अच्छा इसका लुक आता है। तो इस तरह से ये मैंने इसको गत्ते पे कटिंग कर लिया था, और गत्ते को बीच में रख के एक तरफ लाइनिंग वाला कपड़ा रखा और एक तरफ चेक वाला कपड़ा रखा जो मैंने तैयार किया हुआ था। फिर इस तरह से करके हमने, और जो जो लंबा वाला साइड था पाउच के लिए, फिर उसको लिया, और लेने के बाद उसकी साइड की सिलाइयाँ लगाई। उस नेफे वाले साइड को छोड़ के सिलाई लगानी है आपने, बूट उठाकर फिर दूसरी जगह से सिलाई लगानी है,
और जो नेफा जैसा बनाया हुआ था वहाँ से सिलाइयाँ छोड़नी है आपने, यानी कि आपने पूरी सिलाई गुजारती हुई नहीं लेके जानी, आपने वो वाला साइड को छोड़ना है जहाँ पे नेफा जैसा आ रहा था। क्योंकि बाद में सब काम होने के बाद आपने लास्ट में इसके अंदर जो है डोरी लगानी है और फिर उसके अंदर लटकन आपने डिज़ाइनिंग की है जैसी भी सादी भी आपने बना के लगानी है। फिर आपने इसका हिसाब करना है। ये देखें थोड़ी सी परेशानी होती है ये गोल सिलाई लगाने में। और फिर आपने थोड़ा थोड़ा सा बूट उठाना है और इसको गोलाई को आपने एडजस्ट करना है और इसको सिलाई करनी है। चाहें तो जैसे आपसे नहीं डायरेक्ट लग पा रहा आप कच्चा कर लें, पिन अप कर लें, कुछ भी करके आप इसको अच्छे से सिलाई लगा लें। फिर इसको बैक साइड से ही मैंने सिलाई लगाई और लगाने के बाद फिर मैंने इसको सीधा कर लिया था। तो ये देखें इस तरह से ये मैंने इसको सीधा कर लिया था। तो ये हमारे पाउच का लुक अच्छा सा आ रहा था। ये देखें इस तरह से इसका लुक आ गया और अच्छा यानी कि कड़क सा ये बन गया हमारा, कोई ऐसा नरम ऐसा मुरझाया हुआ नहीं हो रहा था। फिर इसके अंदर मैंने क्या करा, फिर इसके अंदर मैंने डोरियाँ बनाई, डोरियाँ बना के लगाई। डोरी देख लें गोल्डन मैंने लिए चरमा डोरी, आप कोई सी भी डोरी ले सकते हैं। आप चाहें तो फैब्रिक पट्टी की भी बना सकते हैं, चाहें तो बाज़ार की बनी बनाई ले लें, वो आपके ऊपर है आप किस तरह से बना के लेनी है। फिर आपने किसी चीज़ की मदद से इसके अंदर ये प्रोना है। अच्छा प्रोने का तरीका थोड़ा सा गौर करिएगा आपके किस तरह से प्रो रही हूँ, क्योंकि अगर आपने ये डोरियाँ सही से नहीं डाली इसके अंदर तो आपका पाउच सही से बंद नहीं होगा और सही से खुलेगा नहीं। यानी कि ये एक दफ़ा में ये देखें खुल जाता है और यूँ करके खिंच के बंद हो जाता है। ये तरीका बहुत यानी कि थोड़ा सा ध्यान करके देखना होता है, वरना ये जो है डोरी इसकी सही बंद नहीं होती। तो मैंने क्या करा था, पहले जो डोरी का एक राउंड जो था वो प्रो के एक साइड का सुराख जो था वहाँ से निकाल लिया था और जो दूसरा साइड था वहाँ से डोरी को फिर स्टार्ट किया था और दूसरी वाली जो सुराख था वहाँ से गुजारते हुए यानी कि वहाँ से नहीं निकाला और वहीं से सीधा ले गई और ले जाने के बाद दूसरे वाले सुराख पे ही निकाला। तो इस तरह से करके ये मैंने निकाल के इसको सीधा किया था। थोड़ा सा बस गौर करना है आपने और आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये डोरी को किस तरह से निकालना होता है। थोड़ा सा ये जहन से निकल जाता है, समझ नहीं आता कि डोरी को किस तरह से प्रोएं और ये डोरी हमारी जब हम खींचें तो ये पाउच हमारा बंद हो जाए, इस तरह से हम इसकी डोरी को कर सकें। तो आपने बस थोड़ा सा गौर करना होता है, सारी चीज़ें आसान होती हैं, सब समझ में आ जाता है और बहुत अच्छे से ये हम घर में ही चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन मेरा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को भी पूरा देखिएगा। तो इस तरह का डिज़ाइन मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ पाउच का, वो भी ब्राइट के पाउच का। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी पूरी मुकम्मल वीडियो भी मैंने डाली हुई है ब्राइट के सूट की। और ये पाउच की वीडियो रह गई थी तो फिर ये भी वीडियो भी मैंने रेडी कर दी। आप इसको भी देखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, पाउच कैसा लगा, डिज़ाइनिंग कैसी लगी। तो इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये इसका फाइनल लुक है। अल्लाह हाफिज़।